एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा कि एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। इससे कबल जुमेरात को मोहसिन नकवी ने ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की सदारत की थी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि भारत से शेड्यूल आने के बाद एशिया कप के हतमी वेन्यू और शेड्यूल से मुतालिक ऐलान किया जाएगा। जब कोई रियासत के मुकाबिल आकर हथियार उठाएगा और वो सब कुछ करेगा जो कुछ 9 मई को किया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में बानी PTI की क़ैद से मुतालिक सवाल पर जवाब। इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल इस वक्त भी जारी है। इस केस को सियासी रंग ना दिया जाए। जिस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमरीका में कैद हैं और ना जाने कब तक कैद रहेंगी, इस पर उनका ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया। अगर किसी जायज़ कानूनी अमल का नतीजा आफिया सिद्दीकी की कैद की सूरत में निकला है तो कानूनी अमल की इस तशरीह का इत्तलाक हर जगह होना चाहिए। आपको कहने का मतलब ये है कि जब तक आप फैमिलीज और हुसैन मुफ्ती साहब उस वक्त तक अंदर नहीं जाएंगे जब तक आपको इजाज़त नहीं मिलती। जब तक फैमिली और इमरान खान के बाकी लॉयर्स नहीं जाएंगे, ये फेयर ट्रायल नहीं है। ये फेयर ट्रायल के लिए मीडिया को भी अंदर होना पड़ता है। किस किस्म का ट्रायल होगा हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। अलीमा खान की जानिब से वकील को अडियाला जेल के अंदर जाने से रोकने की वजह से बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल सुबह 10:30 बजे से दोपहर तक वकला का इंतजार करते रहे। वकला के ना पहुंचने पर समाअत 29 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अलीमा खान ने केस में बानी PTI के वकील कौसैन मुफ्ती को यह कहकर अंदर जाने से रोक दिया था कि जब तक फैमिली और दीगर वकला को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी कौसैन मुफ्ती भी नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। डिजिटल इकोसिस्टम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और दरामद और सारिफ की खरीदारी तक डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस दियामर के सयाहती मकाम फेरी मेडोज पर फंसे सयाहों को निकालने की कोशिशें। खराब मौसम के बायस हेली सर्विस रोक दी गई। बजरिया सड़क रेस्क्यू करने का काम जारी। गिलगित के इलाके जोतल में बारिश के बाद मिट्टी और कीचड़ का सैलाब। बागात और फसलें सैलाब की नजर हो गईं। दियामर में पीर से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश जारी। सानहे में अपनी बीवी, बेटे और भाई को खोने वाले डॉक्टर साद इस्लाम का कहना है कि सानहा स्वाद से सबक सीखना चाहिए था। इस मौसम में सैर व तफरीह के लिए स्कर्दू नहीं जाना चाहिए था। मेरे सामने वहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरी फैमिलीज मेरे सामने वहाँ पे बह रही थी। गाड़ियों समेत बह रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बह रहे थे, दरख्त ऐसे जा रहे थे जैसे तिनके जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें शायद साने सवाद से उससे सबक सीखना चाहिए था और शायद इन डेज में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। दरियाए सिंध से गुजरने वाले सैलाबी रेले में अटक की तहसील हजरों की 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई। गुज़िश्ता साल भी सैलाबी रेला चौकी का कुछ हिस्सा बहा ले गया था। दरियाए सिंध में तौनसा के मकाम पर सैलाब से 20 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। लाहौर और मरी में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खदशा है। आज़ाद कश्मीर में 27 से 31 जुलाई तक बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। 28 जुलाई को शदीद बारिश का इम्कान है। तूफ़ानी हवाओं से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खदशा है। स्वात में CTD की कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर बरीकोट के इलाके में कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों पर IEDs धमाकों, पुलिस चेक पोस्टों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों में मुलव्विस थे।
वफाक और बलोचिस्तान के दरमियान बहाली अमन और मुख्तलिफ उमूर पर रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों और आलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर गौर। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ब्रीफिंग दी। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना मुनाफा 10.6% से कम करके 10.4% कर दिया गया। बहबूद, पेंशनर्स और शोहदा फैमिलीज़ के लिए शरह मुनाफा 13.2% से कम करके 12.96% मुकर्रर। सेविंग अकाउंट पर मौजूदा 9.5% शरह मुनाफा बरकरार। वजारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक नए प्रॉफिट रेट का इत्तलाक 28 जुलाई 2025 से होगा। लाहौर की अकबरी मंडी की थोक मार्केट से चीनी गायब। डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिलों से 165 रुपये किलो के हुकूमती निर्खों पर चीनी फराहम नहीं की जा रही। 165 रुपये किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी तो ही हुकूमती निर्ख पर बेचेंगे। स्टॉक खत्म हो रहा है। चंद रोज में चीनी के बहरान का खतरा है। फी किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर की गई है। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब होने वाले 5 आज़ाद सेनेटर्स ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। सेनेटर मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज ने डिक्लेरेशन जमा करवा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे। बानी PTI ने 9 मई के केस में जमानत मंसूखी का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात में मुआवनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलविस होना नामुमकिन है। इन मुकदमात में मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। बानी PTI के खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। दीगर मुल्ज़मान को जमानत मिल चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त मार्का हक़ की फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। नौजवानों के जज्बे और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा तालिबात ने मुआशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में सवालात किए। GC यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। कहा कि आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद करवाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले ही सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर चुकी है। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात पीपल्स पार्टी और अपनी हुकूमत को खत लिखें। पंजाब हुकूमत को इंतजामी मामला चलाने के लिए आपके मशवरों की ज़रूरत नहीं। कोयटा के नवाही इलाके डेगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रावलपिंडी की अदालत का पीर बधाई में मुबैना तौर पर जरगी के हुक्म पर कत्ल शादीशुदा लड़की की कब्र कुशाई 28 जुलाई को करवाने का हुक्म। कत्ल में मुबैना सहूलत कारी करने वाले 3 मुल्ज़मान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। मुल्ज़मान ने खातून की कब्र की दस्तावेज़ात गायब और कब्र के निशान मिटा दिए थे। कत्ल के इल्ज़ाम में मकतूला के ख़ानदान के अफराद समेत 8 मुल्ज़िम गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहने के इस बार जश्न आज़ादी ग्रीन टूरिज्म और कौमी यकजहती के तहत मार्का हक़ के तौर पर मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी के इंतज़ामात से मुतालिक इजलास में मुराद अली शाह ने तक़रीबात की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि तमाम महकमे जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपने प्रोग्राम तरतीब दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 50 लाख घर बनाने का वादा करने वाले ने अपनी 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं बनाया। मोटरवे बनाई या कोई और स्कीम गरीब को पक्के मकानात देने से बड़ी खिदमत नहीं। किसी ने मवाजना करना है तो आकर कर ले। टंडो जाम में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा है कि 21 लाख घरों की तामीर का दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा सिंध हुकूमत बना रही है। 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए, मुतासरीन को मुफ्त सोलर सिस्टम भी देंगे।
गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 9 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। भूख से अमवात की तादाद 122 हो गई। मरने वालों में 83 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 80 फ़लस्तीनी शहीद और 467 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का आलमी बरादरी से फ़ौरी जंग बंदी, तमाम क्रॉसिंग्स खोलने और रोज़ाना 500 इमदादी और 50 फ्यूल ट्रक दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा की तकरीबन 1/3 आबादी कई दिनों से खुराक से महरूम है, जबकि 90,000 ख़वातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। इसराइली हुक्काम ने गजा में फ़ज़ाई इमदाद की इजाज़त देने का इंदिया दिया है। ईरान के सरहदी शहर ज़ाहिदान में अदालती कंपाउंड में दहशतगर्द हमला, माँ और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। हमले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। हमले के दौरान दहशतगर्दों ने अदालती इमारत पर दस्ती बम फेंका, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश अल अदल ने कबूल कर ली है। पेशावर की एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान माली स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद अयूब के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। मुल्जिम को 12 रोज़ का रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। नायब तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम ने कोहिस्तान स्कैंडल में 3 अरब 45 करोड़ रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन की हैं। मुल्जिम के गैर कानूनी असासों का भी इंकशाफ हुआ है। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर की रिहायशी 48 साल खातून डेंगू के बायस इंतकाल कर गईं। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 23 जुलाई को खातून का डेंगू का टेस्ट मुस्बत आया था। रवां साल सिंध भर से डेंगू के 345 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची के इलाके मीठा दर के ईदी सेंटर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। बच्चों को तोहफे भी दिए गए। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर शर्जील मेमन की भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान सरहदी झड़पें जारी। झड़पों में अब तक 33 अफराद हलाक हो चुके। कम्बोडियन वजारत दिफा के मुताबिक 13 अफराद हलाक और 71 जख्मी हुए, जबकि थाई फौज ने 20 हलाकतों की तस्दीक की है। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा हंगामी इजलास। कम्बोडियन सफीर के मुताबिक कम्बोडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की अपील की है। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत पर लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुज़ाहिरीन इसराइल की जानिब से गजा में जानबूझकर मुसल्लत की गई भूख के खिलाफ जमा हुए। अलामती तौर पर खाली बर्तन बजाए। मुज़ाहिरीन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर खाली बर्तन रख कर हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तमाम फेडरेशंस को भारत में किसी भी इवेंट में शिरकत की हामी भरने से पहले मुशावरत की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इलामी के मुताबिक फैसला मौजूदा सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया है। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट का एक और एजाज़। मारूफ वैक्स म्यूजियम मदाम तसावर ने टेलर स्विफ्ट के बैक वक्त 13 नए मुजस्समे मुख्तलिफ शहरों में नस्ब कर दिए। मुजस्समे टेलर स्विफ्ट के मशहूर एरास टूर के मुख्तलिफ अंदाज और मलबूसात से मुतासर होकर बनाए गए।